नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दानिया और आप देख रहे हैं आज की हवाबाज खबरें। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारी सभी खबरों को पसंद कर रहे हैं और इससे हमारा हौसला बढ़ रहा है। और इस हौसले को और मजबूत करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शादी न होने पर बेटे ने लिखाई बाप के खिलाफ रिपोर्ट। हवाबाज खबरों के अनुसार पता चला है कि एक छोटे से गांव में बेटे का कहना है कि इस बाप की वजह से मेरी शादी नहीं हुई, वरना मैं भी लॉकडाउन में इतना बोर नहीं होता। और लॉकडाउन में सारे बेड़े वाले काम मैं कर चुका हूं, अब मुझसे और इंतजार नहीं किया जा रहा है। और बेटे ने धमकी देते हुए कहा कि मेरी शादी करवा दें, इसी में अच्छा है, वरना और भी तरीके हैं। और वहीं गांव वालों का कहना है कि लड़के की शादी सर्दियों में ही हो रही थी, लेकिन लड़के के बाप ने मना कर दिया। लड़के के बाप ने कहा कि हम सर्दियों में शादी नहीं करेंगे, गर्मियों में ही करेंगे, क्योंकि बाप का मानना था कि गर्मियों में फसल आ जाएगी तो पैसों की कोई समस्या नहीं होगी, फिर धूमधाम से शादी करेंगे। तो बाप ने लड़के को समझा बुझाकर अप्रैल मई का शादी का आश्वासन दिया। जैसे तैसे करके लड़का मान भी गया था, लेकिन ये किसको पता था कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सारा तामझाम धरा का धरा रह जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे लड़के के बाप से। इनका नाम राम भरोसे है और इनके सारे काम राम भरोसे ही होते हैं। राम भरोसे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम भरोसे जी, क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे हो लड़के की शादी? क्या आपके मन में कोई कपट या साजिश है? बताइए राम भरोसे जी। अरे भैया, कर देंगे शादी, काहे को तमाशा मचाए हो? का हमको पता था का कि चाइना में कोनो लड़का बिटिया चमगादड़ खा लेंगे और कोरोना नाम की आफत आ जाएगी? हमको पता होता ना तो हम सर्दियों में निपटा देते इसकी शादी। का हमको पता था का ये भसूड़ी आ जाएगी? और हम कह रहे हैं लौंडा से कि जब इतने दिन रुक गया है तो कुछ दिन और रुक जा। तो नहीं बेटी चोत, मरा जा रहा है बिना शादी के। शादी की भोसड़ी की रट लगा रखी है। कर लियो शादी, कहीं भागी थोड़ी ना जा रही शादी। कर देंगे शादी, आने दे टाइम सही से। पता नहीं आजकल के लौंडों को शादी की इतनी क्यों पड़ी है। अगर कुछ काम को कह दो तो कह दें कि हम नहीं करेंगे, तुरंत बेटी चो मना कर देंगे काम के लिए। और कल मैंने इसको कहा बेटा मैं बाजार जा रहा हूँ, जाके भैंस चरा लियो, लेकिन नहीं सुना। जब काम नहीं करेगा तो शादी करके क्या क्या करेगा? अच्छा जी, मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो आप मेरी शादी नहीं करोगे? जो आपकी शादी हुई थी, आप कौन से गाँव के प्रधान थे? सर 14 साल की एज में इनकी शादी हो गई थी और मैं पूरे 24 का हो गया हूँ, 25 में लग गया हूँ। लेकिन नहीं, इनको तो बहन 24 बच्चे नजर आ रहा हूँ। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है और उनके बच्चे भी हो गए। अगर इन्होंने मेरी टाइम से शादी की होती ना तो अभी तक मेरे भी 2-3 बच्चे होते और इनको दादाजी कह रहे होते। लेकिन नहीं, इनको तो अपनी पड़ी है और रोज कहते हैं बेटा फोन दियो, रिश्तेदारों से बात करनी है। मैंने सोचा ठीक है जी, शायद मेरी शादी के लिए कहीं बात करें। 2-2 घंटे मैंने फोन पर बात करवाई, लेकिन जब एक दिन मैंने देखा तो कहीं और बात नहीं कर रहे थे। ये जो छोटी मौसी है ना कानपुर में, उनसे घंटों फोन पर बात करते हैं और हंसकर कह रहे हैं ही जी, साली तो आधी घरवाली होती है। और अभी तक मैंने अपनी मम्मी से नहीं बताया, नहीं तो इनके सारे दांत अंदर करके ना खाल उधार देती। मैंने सोचा बाप है, शादी तो इसी करवानी, लेकिन नहीं, इनको तो बहन जो अपनी सेटिंग की पड़ी है। देख बेटी चौथ की कैसे कैंची जैसी जबान चल रही है। अपनी माँ पर गया ये बेटा, सब ना तुम्हारी माँ का ही बिगाड़ा हुआ है। 4 घंटे से मेरे बारे में बोल रहा है और शर्म नहीं आ रही हुई? बेटा तेरा बाप हूँ, कुछ तो शर्म कर। और जो तू खुद दिन रात फोन पर लगा रहता है, मुझे सब कुछ पता है, कब और कहां किससे बात कर रहा है। बेटा तेरा बाप हूं, तेरे बारे में सब कुछ खबर रखता हूं। चल घर, करता हूं आज तेरी लात पर नहीं थे स्वागत। और वो रोहित की बुआ आई थी तो उनसे बोल रहे थे कि जब से आपकी शादी हुई ना, मेरा दिल नहीं लग रहा है, मेरा दिल टूट सा गया है। और अपने बच्चों को कह देना कि मुझे मामा ना बोला करे। तो मैंने पूछा तो सारे मोहल्ले के चाचा कह रहे थे कि आपके पापा की पहले की सेटिंग है। सुनो, 12वीं के बाद ना मेरा पढ़ाई में एक भी मन नहीं लग रहा था। मैंने आगे इसलिए सिर्फ पढ़ा कि मेरी शादी शायद जल्दी हो जाए। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मास्टर जी को गुटखा पान खिला के मैंने बीए भी पास कर लिया। बहुत खुश था कि अब तो शायद मेरी शादी हो जाएगी। मैंने यहाँ तक कि मोहल्ले के ताऊ जी को 3 बीड़ी डेली पिलाता था कि ये शायद मेरे कुछ पापा से जुगाड़ लगाएं शादी के लिए। लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। आप मेरी शादी करवा दो, अब मुझे और कुछ नहीं कहना।